जय हिंद दोस्तों। जो लोग रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर करने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से, देश के हर कोने से लोग बड़े बड़े महानगर में काम करने के सिलसिले में यात्रा करते हैं ट्रेन से भर के, या फिर महानगर से, बड़े शहर से गांव जाते हैं। तो यात्री की संख्या हमेशा बढ़ती जाती है। तो आप देखते होंगे, मैं आपको बता दूं कि लगभग 10,000 ट्रेनें पूरे देश में डेली चलती है। कहीं से कहीं के लिए 10,000 ट्रेनें डेली चलती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में ये जानकारी दे। अश्विनी वैष्णव ने यह कहा संसद में कि वो जो सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलता था या फिर किसी प्रकार का जो सुविधा पहले मिलता था, जो कोरोना काल से पहले है, अब उसमें से कुछ सुविधा फिर से लागू किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नई सुविधा लागू किया गया है जो सीनियर सिटीजन के लिए है, महिलाओं के लिए है, दिव्यांग के लिए है, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो जब जब अपडेट आता है रेलवे का, मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे। आपको बता दूँ कि देखिए, अब हुआ यह है कि आप किसी भी ट्रेन का टिकट लेते हैं, किसी भी ट्रेन का, चाहे वो राजधानी है, मेल है, एक्सप्रेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा कि जो महिलाएं हैं जिनका उम्र 45 साल से ऊपर है, जिन महिलाओं की उम्र 45 साल से ऊपर है, उसके लिए स्लीपर बोगी में 6 सीट जो लोअर बर्थ होता है वो रिजर्व रहेगा। मतलब कि अब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप सिलेक्ट ना भी करेंगे, ऑनलाइन टिकट निकालते हैं या फिर आप काउंटर से ही टिकट निकालते हैं, तो क्या होगा, जो महिला है उसको ऑटोमेटिक लोअर बर्थ मिल जाएगा। लेकिन जिन महिलाओं का अपर बर्थ मिल गया है और ट्रेन में जब वो जाती है और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर लोअर बर्थ कहीं पे खाली है तो वो टीटी से कह के अपना लोअर बर्थ करवा सकती है ट्रांसफर। ऐसा सुविधा महिलाओं के लिए दिया गया है, लेकिन उसका उम्र 45 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। स्लीपर में तो 6 सीट रिजर्व किया गया है, लेकिन थर्ड एसी में 5 किया गया है और सेकेंड एसी में 4 किया गया है। तो सभी बोगी में अलग अलग तरह से रिजर्वेशन किया गया है। ये महिलाओं के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन रहेगा। उसके अलावा भी खाली है तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी रेल मंत्री ने दी है। इसके अलावा क्या किया गया है कि रेलवे में जो यात्रा करते हैं जनरल बोगी से, बहुत सारे लोग हैं कि जनरल बोगी से भी यात्रा करते हैं। लेबर क्लास का लोग है, मजदूर है, या फिर कोई इमरजेंसी में किसी को जाना पड़ता है, टिकट नहीं मिलता है, तो वो लोग जनरल से भी यात्रा करते हैं। उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत होती थी। होता क्या था कि पेंट्री कार वाले या फिर आपको कैंटीन वाले वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, और पहुँच भी पाते थे तो मनमाना रेट लेते थे। अब सरकार को ये पता है कि जनरल बोगी में जो यात्रा करते हैं ज़्यादातर गरीब तबके का होते हैं या फिर मध्यम वर्ग के होते हैं, तो उनके पास बजट की भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अब कैंटीन वाले खाना लेकर उसमें जाएंगे, या फिर प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ी रुकेगी तो प्लेटफॉर्म से ही खाना लेकर जनरल बोगी में घुसेंगे। तो उसमें क्या है कि अब क्या किया गया कि 20 रुपया में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। अगर एक तरह का खाना लेते हैं, जैसे कि आप पूरी लेते हैं, उसमें 7 पूरी रहेगा, आलू की सब्जी रहेगी, अचार रहेगा, तो 20 रुपया में आपको खाना मिलेगा। आपको प्लेटफॉर्म पर उतरने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बोगी में बैठे बैठे उपलब्ध हो जाएगा। हर प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई चढ़ेगा वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा जो लोग 2 तरह का खाना लेना चाहते हैं, मतलब थोड़ा अलग स्वाद चाहते हैं, उनके लिए 50 रुपये के खाना की व्यवस्था की गई है। उसमें क्या है कि छोला भटूरा है, कुलचा है, राजमा चावल है, छोला चावल है, पाव भाजी है, मसाला डोसा है, तो ये सारे सुविधा रहेगा। तो इसमें से 2 चीज़ अगर सिलेक्ट करते हैं आप, तो आपको 50 रुपया देना होगा और 2 तरह का खाना इसमें आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल अलग है। तो ये जनरल बोगी वालों के लिए ये सहायता उपलब्ध किया गया। इसके अलावा इन दोनों खाना के साथ आपको 200 ml का पानी का ग्लास मिलेगा, जो पैक रहता है पानी का ग्लास मिलेगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। 2 रुपया से लेकर 5 रुपया के बीच चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जानकारी दे दूं कि रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना काल 2020 में जो पहला लॉकडाउन लगा था, और कोरोना काल था 2021 में भी था, 22 में भी कुछ था, तो इस वजह से बहुत सारे जो सुविधा सीनियर सिटीजन को मिलता था या फिर महिलाओं को मिलता था या फिर दिव्यांग को मिलता था, सारा बंद कर दिया गया था। इसलिए बंद कर दिया गया था कि राजस्व की कमी आ गई थी, ट्रेनें बहुत बंद हो गई थी। तो उसको सरकार ने कहा है कि फिर से चालू किया जा सकता है, इस पर विचार कर रही है। तो इसके लिए क्या है कि पहले आप जानते ही होंगे कि जो 60+ से ऊपर का सीनियर सिटीजन होते थे, चाहे पुरुष है, महिला है, चाहे दिव्यांग है, कोई भी हो, उसको 40% तक, मतलब 40% तक छूट मिलता था टिकट पर।
सिर्फ आईडी दिखाना होता था, 40% तक छूट मिल जाता था। ट्रेन कोई भी हो, मेल हो, एक्सप्रेस हो, चाहे राजधानी ही क्यों ना हो, सब में मिलता था। इसके अलावा जो महिला होती थी उसको 50% तक छूट मिल जाता था, उसको भी मेल हो, एक्सप्रेस हो, राजधानी हो, कोई भी ट्रेन के टिकट हो, 50% तक छूट मिल जाता था। दिव्यांग को भी सर्टिफिकेट के आधार पर छूट मिल जाता था अलग अलग तरीके से। तो ये सारे को 2020 में बंद कर दिया गया था और अभी तक बंद है, ये नहीं कि चालू हो गया हुआ है, अभी तक बंद है। लेकिन सरकार विचार कर रही है कि इसे जल्द फिर से चालू किया जा सकता है। तो इस पर विचार कर रही है, संसद में मुद्दा उठ रहा है, मांगे उठ रही है। उसके जवाब में रेल मंत्री ने यह कहा कि बहुत जल्द इसको चालू किया जा सकता है। और ये जो खाने का सिस्टम जो मैंने आपको बताया, या फिर महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए मैंने बताया कि लोअर बर्थ अब मिल जाएगा उसको, तो ये 51 रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट भी हो चुका है। ये देश के 51 रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट हो चुका है और बाकी रेलवे स्टेशन पर इसी साल में पूरे में लागू कर दिया जाएगा। जो लगभग 10,000 ट्रेनें चलती है देश में अभी तक, वो सब में धीरे धीरे लागू कर दिया जाएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 10,000 जो ट्रेनें चलती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग देश में यात्रा करते हैं, लाखों की संख्या में, और लोग ट्रेन में रहते हैं, ट्रेन आती रहती है, जाती रहती है, और उसके लिए नया नया अपडेट आता रहता है। कुछ चीज़ें बंद हो जाती है, कुछ चीज़ें नया स्टार्ट किया जाता है, तो लोग को जानकारी नहीं हो पाती। तो इसी को देखते हुए समय समय पर जो भी अपडेट आता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। तो ये अपडेट था, मैंने आपको जानकारी दिया। लेकिन कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो रेलवे से संबंधित भी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक को ही वीडियो बना दूंगा। मैं रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। यहाँ तक कि आपको कानून की जानकारी भी देता हूँ। बहुत सारे लोगों को शिकायत ये रहती है कि वो कमेंट करते हैं, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो देखिए, बता दूँ, सब कोई को जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो मैं कमेंट सारा पढ़ता हूँ और सभी कमेंट पर कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट पर वीडियो मैं अलग अलग बना दूँ। जैसे कि 10 कमेंट, 15 कमेंट एक तरह के होते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ही बना देता हूँ ताकि एक साथ सभी लोगों को जानकारी हो जाए। लेकिन वीडियो मैं जरूर बनाता हूँ। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।